बयाबान में लोग कुड़कुड़ाने और खुदावंद के सुनते बुरा कहने लगे। चुनांचा खुदावंद ने सुना और उसका गज़ब भड़का, और खुदावंद की आग उनके दरमियान जल उठी और लश्करगाह को एक किनारे से भस्म करने लगी। तब लोगों ने मूसा से फरियाद की, और मूसा ने खुदावंद से दुआ की तो आग बुझ गई, और उस जगह का नाम तबेरा पड़ा, क्योंकि खुदावंद की आग उनमें जल उठी थी। और जो मिली जुली भीड़ इन लोगों में थी, वो तरह तरह की हिरस करने लगी। और बनी इसराइल भी फिर रोने और कहने लगे कि हमको कौन गोश्त खाने को देगा। हमको वो मछली याद आती है जो हम मिस्र में मुफ्त खाते थे, और हाय वो खीरे और वो खरबूजे और वो गंदने और प्याज और लहसुन। लेकिन अब तो हमारी जान खुशक हो गई, यहाँ कोई चीज़ मुयस्सर नहीं, और मन्न के सिवा हमको और कुछ दिखाई नहीं देता। मौसा ने खुदा से कहा, इन सब लोगों को कहाँ से गोश्त लाकर दूं, क्योंकि वो ये कह कहकर मेरे सामने रोते हैं कि हमको गोश्त खाने को दे। मैं अकेला इन सब लोगों को नहीं संभाल सकता, क्योंकि ये मेरी ताकत से बाहर है। और जो तुझे मेरे साथ यही बर्ताव करना है, तो मेरे ऊपर अगर तेरे करम की नज़र हुई है तो मुझे एक लख्त जान से मार डाल, ताकि मैं अपनी बुरी गत देखने न पाऊं। खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल के बुजुर्गों में से 70 मर्द जिनको तू जानता है कि कौम के बुजुर्ग और उनके सरदार हैं, मेरे हजूर जमा कर और उनको खैमा इज्तिमा के पास ले आ, ताकि वो तेरे साथ हूँ, वहाँ खड़े हूँ, और मैं उतर कर तेरे साथ वहां बातें करूंगा, और मैं उस रूह में से जो तुझ में है कुछ लेकर उनमें डाल दूंगा कि वो तेरे साथ कौम का बोझ उठाएं, ताकि तू उसे अकेला न उठाए।